हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं फिर से, वो भी काफी टाइम बाद, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बारे में, जिससे रिलेटेड अब काफी सारी रूमर्स और कुछ सेट फोटोज निकल कर आई है, जिन्हें लेकर यही दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में हम स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। हालांकि इस पर पहले भी मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, जिसमें से कुछ कंफर्मेशन और बाकी फैंस की थियरी या फिर कह लो रूमर्स हैं। लेकिन इन सभी को भी मिलाकर देखा जाए तो अब तक सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है, सिवाय इस फिल्म के ऑफिशियल टाइटल के, जिसे देने में स्टूडियो ने फैंस को पूरी तरीके से पागल कर दिया था। और जब फाइनली इस फिल्म का टाइटल अनाउंस हुआ तो कई घंटों तक तो फैंस यही सोच रहे थे कि क्या सच में ये टाइटल नो वे होम फिल्म का असली भी है या नहीं, जो कि अब फाइनली ऑफिशियल है। तो चलिए अब उन बाकी दूसरी डिटेल्स या फिर कहूँ सेट की लीक इमेजेस पर नजर डालते हैं, जिससे ये दावा फिर से कहां से निकल कर आया है एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को लेकर, और क्या वो सारे के सारे दावे सही है या नहीं, उसका तो मुझे ज्यादा डिटेल में पता नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको वो सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं। लेकिन हर बार की तरह यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ लीक हुई इमेजेस के बारे में, जिसे डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं नहीं, क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा खास है नहीं। रीजन है बस एक कैरेक्टर की कंफर्मेशन कि हमें इस फिल्म में स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म के एक्टर या फिर कहूँ बास्केटबॉल कोच टीचर विल्सन भी नजर आने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले उस फिल्म में हैनिबल बुरिस ने प्ले किया था। उसके बाद उन्हें फिल्म के सेकंड पार्ट में नहीं लिया गया था, लेकिन अब फाइनली कुछ लीक सेट इमेजेस से उनके कैरेक्टर की कंफर्मेशन हो जाती है। और साथ ही साथ स्कूल के इवेंट की कुछ इमेजेस भी लीक हुई थी, यानी कि इस बार भी ये फिल्म स्पाइडरमैन के स्कूल के दिनों पर काफी ज्यादा फोकस करने वाली है, जो कि फैंस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन जल्दी बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा वी बिलीव इन मिस्टीरियो का पोस्टर भी लीक हुआ था, जिससे यही बात साबित होती है कि कुछ लोग मिस्टीरियो के सपोर्ट में है और कुछ लोग नहीं। और शायद हो सकता है कि वो कुछ लोग फैल्कन द विंटर सोल्जर की सीरीज की तरह फ्लैग स्मैशर को फॉलो करने वाले लोग हो। अब इस बारे में ज्यादा थियरी बनाकर मैं आपको बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करने वाला, क्योंकि एमसीयू की तरफ से फैंस की थियरी को लात मारा जाता है, जो कि इस बार अगर इस फिल्म के साथ हुआ तो फैंस पूरी तरीके से टूटने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है उन्हें अपनी उम्मीद इस फिल्म से उतनी ज्यादा अगर लगाकर रखनी भी है, तो उन्हें इसके लिए भी रेडी होना चाहिए कि अगर फिल्म में ऐसा कुछ ना हुआ तो बस फैंस का काम है इस फिल्म को सपोर्ट करने का। लेकिन जिस तरीके से डिटेल इस फिल्म को लेकर निकल कर आई है, वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और ऊपर से टॉम हॉलैंड का बार बार ये भी कोट करना कि ये पूरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की बनाई गई अब तक की सबसे टफ और काफी हैवी बजट की फिल्म है, तो उसमें इंक्लूड बाकी दोनों एक्टर्स और कुछ विलेन्स भी होते हैं, खास करके डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो जैसा कैरेक्टर। क्योंकि इन दो को लेकर मैं बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की कंफर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जो कि रूमर के तौर पर ही निकल कर आई है, लेकिन ये दो नाम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से कंफर्म किए गए थे। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिल्कुल सीआईडी की तरह, जो कि काफी सारे फैंस ने ऑलरेडी कर रखा है। जिसमें से अभी एक डिटेल निकल कर आई है कि इस फिल्म को फाइनल शूट को खत्म कर दिया गया है, यानी कि टॉम हॉलैंड का पार्ट भी बाकी दूसरे एक्टर्स की तरह पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसकी हंसती खेलती खुशहाल इमेज सेट से ये खींची गई थी। और उसके बाद इनमें से किसी मेंबर्स की तरफ से इस फोटो के अलावा एक और फोटो भी अपलोड की गई थी, जो कि एक ग्रीटिंग फोटो है, यानी कि वो कहते हैं ना कि फिल्म के खत्म हो जाने के बाद कुछ मर्च दिए जाते हैं, ये फोटो उसी मर्च की है। लेकिन फिर क्या था, फैंस की इन्वेस्टिगेशन इस मर्च को लेकर इतनी ज्यादा चली कि उनकी नजर सीधे उल्टे लटके हुए स्पाइडरमैन पर चली गई, जो और कोई नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। जी हाँ, एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, जिसकी और इन्वेस्टिगेशन करने पर फैंस को वो फोटो भी मिल गई, जिसे फोटोशॉप कर इस टी शर्ट पर डाला गया है, और ये फोटो बिल्कुल मैच भी होती है। इट मीन्स कि हो सकता है कि मर्च बनाने वालों को स्टूडियो की ही तरफ से परमिशन दी गई होगी एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन को डालने की, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड किसी तरीके के भी फोटोज को लीक नहीं किया गया है, जिससे फैंस को ये पता चल जाए कि इस फिल्म में चल क्या रहा है। और ऊपर से जिस तरीके से इस फिल्म के प्रोडक्शन को भी शुरू किया गया था और सेट इमेजेस भी लगाई गई है, उससे ज्यादा डिटेल्स निकल कर नहीं आई है। इसके एग्जाम्पल उन सभी एक्टर्स की तरफ से भी देखे जा सकते हैं, जिन्होंने सेट पर से फोटोज को बिना किसी परमिशन के अपलोड किया था, और बाद में स्टूडियो के कहने पर उन्हें वो फोटोज डिलीट करनी पड़ी थी, ताकि इस फिल्म के सेट इमेजेस को लेकर इंटरनेट पर ज्यादा मैस बिल्कुल भी ना रहे। तो आप समझ सकते हो कि क्यों मर्ज बनाने वाले ने एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन के अलग से फोटो को लेकर यहाँ पर ऐड कर दिया, ना कि सेट पर से किसी फोटो को खींचकर। उसके अलावा फैंस की नजर इतनी ज्यादा तेज है कि उन्होंने साइड में स्पाइडरमैन के लोगो के नीचे रखे हुए पोस्टर पर भी नजर डाली, जिसमें स्टिल्स के फॉन्ट को उन्होंने सैम राइमी के वर्जन के स्पाइडरमैन के फॉन्ट्स के साथ मैच कर लिया। यानी कि अब फैंस की इन्वेस्टिगेशन उन्हें टॉबी मैगवायर पर भी ले जा रही है, यानी कि उम्मीद पर उम्मीद बांधी जा रही है, जो अगर टूटेगी
जाएगी तो उसकी ऐसी कोई भी गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी डिटेल्स फैंस की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, जिसे मैं आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कुछ पता रहे इस अपकमिंग टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे फिल्म को लेकर। तो अभी के लिए तो ये अपडेट इस मर्ज से रिलेटेड इतना ही है, और ऊपर से ब्रेकिंग न्यूज इस अकाउंट के डिलीट होने की भी निकल कर आई है। जी हाँ, इस अकाउंट और इस सारे के सारे फोटो को डिलीट कर दिया गया है, जिससे फैंस का शक बदलता है यकीन में। और ऐसा ही कुछ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले फिर से हुआ है, जो किसी और की तरफ से नहीं बल्कि एक स्टंट डबल की तरफ से किया गया था। और वो फोटो ये है जिसमें हम विलियम स्पेंसर को बिल्कुल साफ साफ किसी फिल्म के सेट पर देख सकते हैं, वो भी एक अच्छे से गेटअप में, जो डेफिनेटली उस सेट के किसी स्टार का होगा। और यहाँ पर फैंस के गेस्ट फिर से इन्वेस्टिगेशन पर निकले थे, जिसमें उनका रिजल्ट बहुत ही भयंकर जगह पर गया है। सबसे पहली बात जो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ यही है कि ये स्टंट डबल यानी कि विलियम स्पेंसर और कोई नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड के स्टंट डबल है, जिन्होंने आज तक अपने करियर में अगर किसी स्पाइडरमैन फिल्म में स्टंट डबल का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन की ही स्पाइडरमैन फिल्म है, यानी कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में बाकी दूसरी हॉलीवुड की फिल्मों में भी स्टंट दिया है, लेकिन स्पाइडरमैन का करियर उन्होंने सिर्फ एंड्रयू गारफील्ड तक ही रखा है। तो फिर फैंस की इन्वेस्टिगेशन उनके इंस्टाग्राम के इस पोस्ट में थोड़ी और आगे बढ़ती है, यानी कि हैशटैग में, जिस हैशटैग में उन्होंने टैग ग्रेग टॉनली को किया था। जी हाँ, ग्रेग टॉनली। और अगर अब आपको ये नाम नहीं पता तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये नाम किसी ऐसे वैसे शख्स का नहीं बल्कि एक और स्टंट डबल का है, जो रिसेंटली अभी स्पाइडरमैन नो वे फिल्म के लिए स्टंट दे रहे हैं। गेस व्हाट, ये स्टंट डबल किसी और के लिए नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड के लिए ही स्टंट दे रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले भी यानी कि फार फ्रॉम होम में टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल का रोल प्ले किया था। और तब से ही एमसीयू की तरफ से या फिर कहूँ सोनी पिक्चर्स की तरफ से ग्रेग टॉनली को ही टॉम हॉलैंड का स्टंट डबल बनाया जाता है। इससे फैंस का शक काफी यकीन में बदल गया कि विलियम जिस सेट पर खड़े हैं वो सेट स्पाइडरमैन नो वे होम का ही है, और उनका ये लुक कहीं ना कहीं एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन का है। वेल, अगर ये बात सच हुई तो सच में फैंस की इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन को तो सल्यूट है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी बता दूं कि विलियम ने इस पोस्ट को काफी जल्दी डिलीट कर दिया ताकि इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यानी कि उनके जॉब को लेकर। यानी सच में फैंस की नजरों से कुछ तो छुपाया जा रहा है, जिसका पता फैंस ने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। लेकिन अगेन बात वहीं पर आकर रुकती है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ फैंस की इन्वेस्टिगेशन है, ना कि स्टूडियो की कंफर्मेशन। वेल, तो अब इन सारी की सारी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि फैंस की इस तरीके की इनसेन इन्वेस्टिगेशन आपको कितनी ज्यादा उम्मीद दे रही है या फिर कितनी तोड़ रही है। और हाँ, इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं जल्दी मिलूंगा आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉप पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।